तो चीन भी हमारा मित्र है और भारत तो हमारे रिश्तेदार है। मित्र और रिश्तेदार में क्या अंतर होता है वो आप जानते ही हैं। कुछ भी हो जाए बहुत गर्व है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर में मूर्तियों को बनाने के लिए नेपाल के काली गंडकी नदी, जिसको कृष्ण नदी कहते हैं शास्त्र की भाषा में, जहाँ शालिग्राम मिलती है, संसार में शालिग्राम वहीं मिलता है, सबसे अच्छा शालिग्राम, और शालिग्राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो हमें राम मंदिर ट्रस्ट से जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि क्या वहाँ से देवशिलाएँ मिल सकती है। तो हम तो माता सीता के गांव के लोग हैं। राम और सीता का शुभ विवाह प्रसिद्ध है, लोगों को पता है। राजा जनक की बेटी, नेपाल की बेटी सीता उस गांव से, उस शहर से, उस देश से हों, तो हम वहाँ से शिला खुद जाके वहाँ उनको उपहार के स्वरूप में, नेपाल सरकार का निर्णय करा करके और उनको उपहार स्वरूप दिया। मुझे पूरा भरोसा है और वहाँ अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण नियमित समय, निर्धारित समय होगा, उससे हमें पूरी खुशी होगी। और पूरे हिंदू संसार के जितने हिंदू हैं, भारत और नेपाल के ही नहीं, सारे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है और सारे मानवता के लिए भी गर्व की बात है, सारे प्राणियों के लिए गर्व की बात है। राम और सीता सभी मानवों को आशीर्वाद देते रहेंगे, उससे आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। हम यही इसी तरह देखते हैं। ऐसा नहीं है, नेपाल में नेपाल का, पूरे नेपाल के वासियों का झुकाव भारत की तरफ है। भारत के किसी शत्रुओं के प्रति नेपाल के लोगों का कोई सरकार का भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है। हम सरकार में सहभागी हैं। अभी के नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल में भारत में आए थे और मोदी जी भी आए थे, इसलिए नेपाल में ऐसा कोई भारत के किसी भी शत्रुओं के साथ नेपाल के किसी भी दल का और किसी भी जनता का कोई मित्रता नहीं होगा। पड़ोसी देश हमारे हैं। देखिए आप, मैं नहीं जानता हूँ आप किसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक बात यह है, नेपाल तीन तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है, भारतीय सीमा से जुड़ा है, भौगोलिक सीमा से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ आपको चीन से जुड़ा हुआ है। तो चीन भी हमारा मित्र है और भारत तो हमारे रिश्तेदार है। मित्र और रिश्तेदार में क्या अंतर होता है वो आप जानते ही हैं। कुछ भी हो जाए भारत के साथ हमारा संबंध, नेपाल और भारत का संबंध राम और सीता के ज़माने से, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। और किसी सरकार के, चाहे वो नेपाल में हो चाहे भारत में हो, भारत और नेपाल की सरकारों ने नेपाल और भारत का संबंध नहीं बनाया है। संस्कृति, भूगोल और सभ्यताओं ने जनता के स्तर पर नेपाल और भारत का संबंध है, वो हमेशा दीर्घायु रहेगा, टिकाऊ रहेगा। सर, आप भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता के मध्यस्थता कायम करते हैं। वर्तमान में किस दौर की वार्ता चल रही है, क्या क्या विभिन्न मुद्दे हैं दोनों के? देखिए, नेपाल और भारत के बीच में वार्ताएं तो हर मुद्दे पर होती रहती है, चलती रहेगी। और सिर्फ सरकारी तौर पर नहीं, गैर सरकारी तौर पर, जन स्तर पर भी बातचीत होती रहती है। तो अभी हम चाहते हैं, अभी सब पूछे तो हम चाहते हैं कि भारत में बिजली का अभाव है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का ज़रूरत है। हमारे यहाँ बिजली की संभावना प्रचुर है, हाइड्रो पावर की क्षमता बहुत है। हम चाहते हैं कि नेपाल के हाइड्रो पावर में भारत के निवेशकर्ताओं, इन्वेस्टर्स लगानी करें और बिजली उत्पादन हो, और उससे भारत में भी बिजली, भारत के लोगों के लिए जितनी ज़रूरत है उनने नेपाल को ही बिजली मिले। ये सबसे ज़्यादा अच्छा नेपाल के और भारत के बीच के अभी आज के दिन में ज़रूरत है। तो बिजली उत्पादन का और बिजली उत्पादन के लिए, जिसके लिए समझौता भी हुआ है अभी। सर, त्रेता युग में संबंध भारत के थे वैसे ही कलयुग में रहते हैं? बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं भी, चाहते भी हैं। कलयुग ही नहीं, आने वाला युगों तक होगा। कौन सा युग होगा वो शास्त्र करने वाले जाने, लेकिन युगों तक होता रहेगा।